ये तस्वीर आपने देखी है जंतर मंतर की है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कर रहे हैं कौन? सैनिकों के माता पिता। कार से चल रही है, कोई पुरस्कार का चक्र लेके चली गई, कोई उसका प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र लेके चली गई और माँ बाप एक अदद यूनिफॉर्म के लिए व्यक्ति को वीर बनाने में उसकी पत्नी का योगदान नहीं होता, योगदान होता है उनके माता पिता का। और वो कौन से सैनिकों के माता पिता हैं? वो शहीद सैनिकों के माता पिता वहां पर खड़े हैं। और ज्यादातर कौन है? यानी वो जेसीओ है या जवान है, अधिकारियों के माता पिता वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। लेकिन आपने तो बेटे का दर्जा बदल दिया, आपने किसी के पति को शहीद होने का दर्जा दिया और जो उनकी वाइफ थी और वो पूरा पैसा और सम्मान चक्र, कीर्ति चक्र लेकर के हमसे किनारा करके और कहीं चली गई। उन्होंने शायद अपनी दूसरी दुनिया बसा ली, लेकिन हमारा क्या कसूर है? बच्चा हमने पैदा किया, बच्चे को पढ़ाया लिखाया हमने, बच्चे को सेना में हमने भेजा और शहादत होता है, दर्द हमको ज्यादा है। और इस दर्द का अपना दर्द का एहसास कराने के लिए ये जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों आपकी राय जानना चाहूंगा। समाज बदल रहा है, समाज में रिश्ते बदल रहे हैं और ये रिश्ते कहीं न कहीं सेना को दर्द दे रहे हैं, उन बुजुर्ग माता पिता को दर्द दे रहे हैं जो पिता कह रहा है कि सारी जिंदगी मैंने अपने बच्चे को बनाने में निकाली, माता कह रही मैंने 9 महीने कोख में रखने के बाद उसका दर्द, उसके लिए आंसू आज भी हैं, मैंने सेना में भेजा और वो शहीद हुआ तो उसको जो पैसे मिले तो उसकी पत्नी एक दिन रही हो, 1 महीना या 1 साल तो बहुत बड़ी बात है, वो लेकर के अपने मायके चली जाती है, अपनी दूसरी दुनिया बसाती है और मिलने वाला सम्मान, राष्ट्रपति पदक हो या पुरस्कार हो, वो भी मिलता है और वो भी लेके चली जाती है, एक निशानी हमारे पास नहीं छोड़ती। आखिर ऐसा क्या समाज में है कि 9 महीना पेट में रखने के बाद, पालन पोषण करने के बाद और इन आंसू आज भी हमारे रुक नहीं रहे हैं, लेकिन अधिकार उस पत्नी को हो जाता है जो सिर्फ 6 महीने अपने पति के साथ रही है। ये कौन सा फौज का सिस्टम है? और सरकार को इसी सिस्टम में बदलाव के लिए ये अपना आंदोलन के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। मैं प्राइम न्यूज का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जंतर मंतर पर जाकर के इनकी आवाज को उठाया। इन्होंने कहा हम आमरण अनशन करेंगे, देश में धरना प्रदर्शन करेंगे कि आखिर मां बाप का क्या कसूर है? क्या मां बाप सिर्फ दुख और दर्द के लिए बने? यानी बेटा चला गया तो आज हम रो रहे हैं उस दुख दर्द में, हमें पैसे की बात नहीं है, लेकिन वीर नारी कहा जाता है, वीर माता पिता कहने का अधिकार नहीं है किसी को। ना हमें समाज पूछता है, ना सरकार पूछती है। बड़े ओकेजन होते हैं तो वहां वीर नारी करके बुलाया जाता है और वहां पर आप समझ सकते हो कि उनकी धर्म पत्नियां जाती हैं। उन्होंने पूरा का पूरा 100% अधिकार पति का यानी हमारे बेटे का अपने कब्जे में करके रखा है। तो क्या मुझे वीर माता पिता कहने का कोई अधिकार नहीं है? हाँ जी दोस्तों, इसी पर बात करूंगा। आखिर इसके नियम क्या है? क्या शहीद सैनिकों के माता पिता को कुछ नहीं मिलता, सब पत्नी को मिलता है? जाने एक बात। और जो ये कह रहे हैं मीडिया के सामने, ये हैं शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माँ बाप हैं। सैन्य परिवारों की मदद को लेकर बहस छिड़ गई है और ये जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है शहादत के बाद सैनिकों के माँ बाप को कितनी मदद मिलती है। उन्होंने कहा है उनका बेटा मेडिकल कोर में था, कैप्टन अंशुमान सिंह, और उन्होंने अपना दर्द बताया कि उसको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। माता पिता का कहना है कि सारा कीर्ति चक्र और पैसा सब लेके पत्नी अपने मायके चली गई और अपने तरीके से जिंदगी जी रही है, क्योंकि सेना के अंदर नियम है शादी करने के बाद NOK यानी नेक्स्ट ऑफ किन बदल जाता है, यानी जो विल होता है कानूनी तौर पर पूरा अधिकार वाइफ को कन्वर्ट हो जाता है। ये इस नियम में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा उसको जो भी पैसा मिला हो, सेना सूत्रों के मुताबिक इंश्योरेंस की राशि 50 लाख रुपए हो और दूसरी राशि जितनी भी थी आर्थिक यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 35 लाख मिले हो। उन्होंने कहा करोड़ों रुपए मिला, 15 लाख रुपए सिर्फ शहीद की मां को मिले। कीर्ति चक्र, सम्मान, पैसा, पेंशन लेकर के वो हमसे किनारा कर गई। अब माँ बाप परेशान हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये उन्होंने कहा है ऐसे नियम सेना के अंदर एक सवाल खड़ा करते हैं कि आजकल समाज बदल रहा है, सब चीजें बदल रही हैं। यानी कोई बच्चा शहीद होता है, चाहे वो जवान है चाहे वो अधिकारी है, और 1-2 साल शादी होते हैं, उसके पास कोई बेबी भी नहीं होता है,
तो यानी वो जो लेडीज है वो अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट करती है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होता है उन पेरेंट्स का, यानी ना ही उनकी पेरेंटिंग के लिए जो बेटा था वो शहीद हो गया तो आर्थिक मदद भी नहीं मिलती है, सम्मान तो अलग की बात है। दोस्तों ये आप देख सकते हो पूरा वीडियो है और इसमें तमाम तरीके की बातें लिखी हैं कि जो पेंशन है वो फैमिली को लेके चली गई, मिलेगी, उनका वाजिब हक है। नेक्स्ट ऑफ किन के लिए जो भी एजीआई का पैसा है वो उनके अधिकार में चला गया। राष्ट्रपति जी ने जो भी प्रशंसा पत्र दिया या कीर्ति चक्र दिया, वीर चक्र दिया, सेना मेडल दिया, वो लेके चली गई। तो माता पिता को क्या मिला? अगर सैनिक शादीशुदा थे तो एनओ के पत्नी ही होगी, ऐसी स्थिति में माता पिता को क्या मिलता है? अगर पत्नी दूसरी शादी कर ले तो आप समझ सकते हो कि उसकी पेंशन ही तो बंद होगी, बाकी पैसा तो उसके पास रहेगा। यानी सारे ये जो नियम है जो सेना ने लिखे हैं और इस नियमों के खिलाफ आज माता पिता यानी मेजर मोहित शर्मा की मां ने केस किया था। उन्होंने कहा है कि मैंने मुझे पेंशन भी वो लेके चलेगी, आखिर माता पिता को क्या मिलता है? और ये इस लेकर के आप जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन और इस तरीके का रोष देखने को मिल रहा है। तो आपके ऊपर इसके जो सामाजिक चीजें बदल रही हैं इसमें कहीं ना कहीं इनसिक्योर लोग हो रहे हैं, क्योंकि सब अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं और दुख सब भुला देते हैं, फिर सब अपनी पटरी पे आ जाते हैं, सब एंजॉय करते हैं, लेकिन मां कभी दुख नहीं भुला सकती, पिता अपने बेटे शहादत का कभी दुख नहीं भुला सकता। ये बात सामाजिक रूप से और शास्त्रों के रूप से पक्की है, लेकिन उन्हें अधिकार से क्यों वंचित किया जाता है? ये बड़ा दर्द है, बड़ा सवाल है, जरूर करें कमेंट्स। कैप्टन अंशुमन सिंह, आर्मी मेडिकल कोर, 26वीं बटालियन, पंजाब रेजिमेंट, मरणोपरांत। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह।